मयूरभंज के एक छोटे से गांव में रहता था राहुल, एक सीधा साधा और शर्मिला लड़का। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी जब तक उसने पद्मिनी को नहीं देखा था। गांव के एक फंक्शन में राहुल ने पहली बार पद्मिनी को देखा और बस उसी पल उसका दिल उसके नाम हो गया। पद्मिनी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। राहुल उसे सिर्फ छुट्टियों या फंक्शन के दिन ही देख पाता था। हर बार जब पद्मिनी गांव आती, राहुल चुपचाप उसे दूर से देखता रहता था। धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स और गहरी होती गई। बहुत हिम्मत जोड़कर राहुल ने एक दिन अपने दिल की बात कागज़ पर लिख दी। उसने एक छोटा सा लेटर लिखा। पद्मिनी, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राहुल ने चुपके से वो लेटर पद्मिनी को दे दिया। अगले दिन राहुल बहुत नर्वस था। वो सिर्फ पद्मिनी का जवाब सुनना चाहता था। लेकिन जब पद्मिनी उसके सामने से गुजरी, उसने कुछ भी नहीं कहा। ना हाँ ना, बस खामोश होकर चली गई। राहुल का दिल टूट सा गया, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। कुछ दिन बाद हॉस्टल की छुट्टी में पद्मिनी और उसकी सहेलियां घूमने जाने वाली थी। सीताकुंड वाटरफॉल। मयूरभंज के पहाड़ों और जंगल के बीच बसा हुआ सीताकुंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। सुबह जल्दी में पद्मिनी अपना एक बैग गांव में ही भूल गई और किस्मत ने वो बैग राहुल के हाथ भेज दिया। गांव वालों ने राहुल से कहा कि वो बैग सीताकुंड तक पहुंचा दे। राहुल बिना कुछ सोचे तुरंत निकल पड़ा। शायद उससे सिर्फ सामान नहीं, अपना प्यार भी पहुंचना था। लंबे रास्ते, जंगल, पहाड़ और बादलों से भरा आसमान। राहुल बस एक ही उम्मीद के साथ सीताकुंड पहुंच गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, पद्मिनी और उसकी फ्रेंड्स वहां नहीं थीं। वो लोग आसपास घूमने चले गए थे। राहुल वाटरफॉल के पास एक बड़े पाथर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और राहुल के दिल की बेचैनी। काफ़ी देर बाद पद्मिनी और उसकी सहेलियां वापस आईं। राहुल को देखकर पद्मिनी एक पल के लिए रुक गई। सब लोग हंसते मजाक करते हुए पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे सब अलग अलग रास्ते पर चले गए और आखिर में सिर्फ राहुल और पद्मिनी साथ रह गए। पहाड़ का रास्ता गीला और फिसलने वाला था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, पद्मिनी प्लीज़ बताओ ना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? लेकिन पद्मिनी बस चुप थी। उसकी खामोशी राहुल को और बेचैन कर रही थी। तभी अचानक आसमान में तेज बादल गरजने लगे, तेज हवा चलने लगी और कुछ ही पल में जोर की बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगते हुए पहाड़ों के रास्ते भागने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक पद्मिनी का पैर फिसलने वाला था, लेकिन राहुल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी। पद्मिनी की आंखें झुक गई थीं और राहुल उसकी आंखों में अपना जवाब ढूंढ रहा था। दिल की बात शब्दों तक नहीं पहुंच सकी और फिर राहुल ने धीरे से पद्मिनी को अपनी तरफ खींच लिया। बारिश के बीच दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ चुके थे। उस दिन बिना कुछ कहे ही पद्मिनी ने अपना जवाब दे दिया था। सीताकुंड की वो बारिश उन दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गई। लेकिन राहुल और पद्मिनी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। सीताकुंड की वो बारिश उनके प्यार की सिर्फ शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। एक तरफ दूरियां, दूसरी तरफ दुनिया की बंदिशें। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया। क्या राहुल और पद्मिनी का प्यार वक्त को हरा पाएगा या अधूरी रह जाएगी सीताकुंड की वो लव स्टोरी? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।